Hello बच्चों, let us read the question first. Angiotensinogen is converted to angiotensin by renin, ADH, ANF और aldosterone. Angiotensinogen को angiotensin कौन कन्वर्ट करता है, इनमें से हमें देखना है. तो यहाँ पर जो हम की कंसेप्ट यूज करेंगे, की कंसेप्ट होगा रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन. देखो इसका मतलब क्या है, हमारी किडनीज क्या करती है, हमारी किडनीज का क्या फंक्शन होता है. हमारी किडनी का फंक्शन होता है यूरिन बनाने का. बट ये जो प्रोसेस है इसको चेक में कौन रखता है, मतलब इसको एक तरीके से ऑपरेट जो किया जा रहा है पूरा का पूरा प्रोसेस, उसको ऊपर से मैनेज कौन करता है, कैसे मैनेज किया जाता है कि इन हार्मोन्स के थ्रू इस पूरे प्रोसेस को चेक में रखा जाता है कि हाँ यूरिन ढंग से बन रही है या नहीं बन रही, ये हमारी बॉडी के अंदर कौन करता है. तो ये सब जो चीज़ें हैं वो इसमें हमें पढ़ने को मिलती हैं. अब देखो यहाँ पे आ रहा है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में कैसे कन्वर्ट करते हैं. तो इस पूरी चीज़ को समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा GFR दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. ये वो रेट होता है जिसके थ्रू जो ग्लोमेरुलर है ना वो फिल्ट्रेट बना रहा होता है. एंड ये रेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको मेंटेन करके रखना. जैसे ही ये रेट हो जाता है लो, तो यहीं पे सेल्स प्रेजेंट होते हैं ग्लोमेरुलर में, जिनको हम बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स. ये सेल्स सेंस कर लेती है कि GFR जो है वो हो गया लो. GFR के लो होते ही ये जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होती हैं ये रिलीज करती हैं रेनिन हार्मोन को. अब इस रेनिन हार्मोन का क्या फंक्शन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इसका फंक्शन होता है एंजियोटेंसिनोजन को ये कन्वर्ट करता है इनटू एंजियोटेंसिन 1. एंजियोटेंसिन 1 फर्दर कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में. एंजियोटेंसिन 2. अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 होता है ये होता है एक वैसो कंस्ट्रिक्टर का मतलब क्या हो गया, वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है. मतलब कि जब हमारी वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, इनको ये कर देता है कंस्ट्रिक्ट. जब हमारी ब्लड वेसल्स हो गई कंस्ट्रिक्ट तो क्या हो गया, उन पे प्रेशर बढ़ गया. इससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है इंक्रीज. अब जब ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो क्या होता है, जो ग्लोमेरुलस है ना उसके अंदर भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है. और जैसे ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो ये जो रेट जो लो हो गया था ये वापस आ जाता है नॉर्मल पे. ये रेट वापस नॉर्मल हो जाता है. तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो सबसे पहले जो GFR है वो लो. जैसे ही ये लो हुआ इसे सेंस कर लिया जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ने. जैसे ही जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ने इसको सेंस किया, इन्होंने रिलीज कर दिया रेनिन ने क्या किया, एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट किया एंजियोटेंसिन 1 में. ये फर्दर जाके कन्वर्ट हुआ एंजियोटेंसिन 2 में. एंजियोटेंसिन 2 ने क्या किया, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर दिया, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ गया. एंड प्रेशर बढ़ने की वजह से जो रेट है वो वापस नॉर्मल हो गया. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, रेनिन. एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन बाय रेनिन. आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.